बहुत सारे मंदिर देखे होंगे शक्तिपीठ, या फिर मैंने भी देखे हैं, पर लेकिन इस तरह की गुफा और मंदिरों में नहीं है जिस तरह से माँ चंद्रवनी मंदिर में है एकमात्र गुफा। और जब बारिश का सीजन होता है ना तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इस पर पानी निकलता है। और आज का जो मौसम है, माँ भगवती मंदिर और आसमान पर देख सकते हैं हल्के फुल्के बादल लग रखे हैं। काफ़ी प्यारा इस टाइम यहाँ का नज़ारा है। ये आ गई जिनकी भैंस, ये देखो कितनी सी थोड़ी और एकदम अंग्रेजों के जमाने वाली। और ये देखो इसकी माँ। बाकी पहाड़ों में सबसे ज़्यादा आतंक है गोंडी बंदरों का, और गोंडी बंदरों के डर से यहाँ पर माल्टे निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम राजी खुशी और एकदम बढ़िया हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माँ चंद्रवदनी रास्ते से। तो मेरा बिल्कुल भी आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, पर लेकिन मैंने कहा कि चलो, मेरे पीछे ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये पिट्ठू जैसे बना रखे हैं, जो कि आप लोगों ने जो पहाड़ों से होंगे तो उन्होंने पिट्ठू ग्राम खेला ही होगा कभी बचपन में। आजकल के बच्चे तो नहीं खेलते, पर लेकिन हमारे टाइम पर पिट्ठू ग्राम चलता था। तो इस तरह से जब कभी भी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, कहीं भी, तो ज़्यादातर ट्रेंडिंग में यही चल रहा है कि सभी लोग इस तरह के पिट्ठू तैयार कर रहे हैं। तो एक बार जिन लोगों को पता होगा तो वो कमेंट जरूर करें कि पिट्ठू बनाने का क्या सिस्टम है, क्यों लोग इस तरह के पिट्ठू बनाते हैं। यहाँ पर अभी कम है, बाकी ऊपर और भी ज़्यादा बनाने शुरू कर लिए हैं लोगों ने। पहले इस तरह के पिट्ठू बिल्कुल भी माँ चंद्रवनी रास्ते पर नज़र नहीं आते थे, पर लेकिन अब दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखो, माता का मंदिर यहाँ ऊपर है, बाकी यहाँ पर तिराहा है। ये जा रहा है चुरखेली के लिए, और ये वाला मेन रास्ता है मंदिर में जाने के लिए। जैसे आप लोगों को कई बार ब्लॉग के माध्यम से सुना है मैंने पंडितों के द्वारा कि वो कहते हैं कि जो यहाँ गुफा है तो शुंभ निशुंभ ने बनाई थी। कई लोग कहते हैं कि चोरों ने बनाई, तो उसका इतिहास यहाँ पर लगना चाहिए। बाकी श्रद्धालु अब माँ चंद्रवनी पार्क में पहुँचते हैं वैसे ही ऊपर। तो पहले ये वाला रास्ता हुआ करता था जुराना के ऊपर से बीचों बीच जंगल के। ये देखो, जो अब ये रास्ता एकदम से बंजर पड़ चुका है। पहले एक टाइम था ये नीचे जो जगह है तो यहाँ का नाम है बंजेला। तो यहाँ पर एक परिवार रहा करता था त्योणा का, पर लेकिन अब वो मकान भी खंडर हो गए हैं, पेड़ पौधे भी काफ़ी जम चुके हैं। ये चेक करो आप लोग, क्या नज़ारे हैं। ये चीज़ें आप लोग चेक करो, कितने प्यारे पहाड़ एकदम बर्फबारी से लद चुके हैं। और यहाँ से चाहे तुंगनाथ हो, बाबा केदार हो या बद्रीनारायण का मंदिर हो, यहाँ से सभी धाम दिख जाते हैं, पर लेकिन यहाँ से जज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ये वाली रोड है जो टिपरी से निकलती है सीधे श्रीनगर के लिए। ये वाली जो चोटी नज़र आ रही है तो ये गुरु माणिकनाथ जी की चोटी है। यहाँ भी एक बार आप लोगों को लेकर गया था मैं ब्लॉग के माध्यम से। रास्ता एकदम काफ़ी खतरनाक है वहाँ का। बाकी आप लोगों ने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे शक्तिपीठ, या फिर मैंने भी देखे हैं, पर लेकिन इस तरह की गुफा और मंदिरों में नहीं है जिस तरह से माँ चंद्रवनी मंदिर में है एकमात्र गुफा। चाहे फिर पूरे उत्तराखंड की बात हो, एकमात्र शक्तिपीठों में से एकमात्र मंदिर यही है माँ चंद्रवदनी का, जहाँ पर इस तरह की गुफा आप लोगों को नजर आएगी। इस वाले गुफा पर काफ़ी बड़ी और खड़ी सीढ़ियाँ हैं, और जब बारिश का सीजन होता है ना तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इस पर पानी निकलता है। बाकी अंदर से देख सकते हैं किस तरह से गुफा बनी हुई है। देखने में ऐसा लग रहा है ये वाली पहाड़ी और ये वाली पहाड़ी है, दोनों आपस में ढली हुई है। ये देखो, यहाँ से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर चुरखेली कहाँ है। जो सामने देख रहे हैं तो यही चुरखेली है। और जब कभी पहले झोटे बकरे की बलि दी जाती थी तो इसी जगह पर कहीं यहाँ पर चक्कर हुआ करता था। उसके बाद बलि देने के बाद उसको डालते थे इसी वाली चुरखेली से नीचे। और आज का जो मौसम है, माँ भगवती मंदिर और आसमान पर देख सकते हैं हल्के फुल्के बादल लग रखे हैं। काफ़ी प्यारा
इस टाइम यहाँ का नज़ारा है। बाकी जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो ज़्यादातर फोटो शूट कर रहे हैं और हिमालय पर्वत की वादियों को अपने कैमरे में कैच कर रहे हैं। मैं जब कभी भी माता के मंदिर में पहुंचता हूं तो फिर जैसे होता ना कि दर्शन किया नीचे, जैसे आप लोग भी माता के मंदिर में आते होंगे तो फिर आप लोगों को कैसा लगता है मुझे नहीं पता, पर लेकिन जब कभी भी मैं मंदिर में पहुंचता हूं तो वैसे ही मेरे यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। आ जाइए भाई, बड़े टाइम बाद इतनी बड़ी बस। डाणा नागरजार देवप्रयाग संगम चंद्रवन्नी माता। बाकी बस वालों ने अपना खाना बनाया और आनंद ले जा रहे हैं खुले में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका काफ़ी बड़ा ग्रुप रहता है और साथ ही में खाना बनाने वाले भी लाए हुए रहते हैं। जैसे लोग दर्शन करके नीचे पहुंचते हैं वैसे उनके लिए खाना एकदम रेडी तैयार हो जाता है। ये आ गई जिनकी भैंस, ये देखो कितनी सी थोड़ी और एकदम अंग्रेजों के ज़माने वाली। और ये देखो इसकी माँ और ये बेटी है। इनके पास इनके पीढ़ी कम से कम 10-12 हो चुकी है। भूरी भैंस थोड़ी देखो कितनी प्यारी है। बाकी पहाड़ों में सबसे ज़्यादा आतंक है गोंडी बंदरों का, और गोंडी बंदरों के डर से यहाँ पर माल्टे निकाले जा रहे हैं। ये देखो बाकी इस बार भी सोच रहा हूँ मैं माल्टे का जूस बनाने का। तो गांव में इस बार काफ़ी ज़्यादा माल्टे लग रखे लोगों के, तो फिर मुझे भी निकलना पड़ेगा एक बार राउंड पे कि कौन कितने रुपए किलो माल्टे दे रहे हैं, तो फिर माल्टे का जूस बनाएंगे। बहुत टाइम हो गया तो उनके लिए कुछ नहीं लेकर आया मैं, तो आज इसके लिए कुछ न कुछ लाना पड़ेगा। ये रिंकी और ये पिंकी। पिंकी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है। चल, और शाम के 4 बज चुके हैं और हम जा रहा हूँ मैं हिंडोला खाल। मेरी बहन है, बहन की देवरानी है, तो उनका भी लड़का हो रखा है, तो उनके लिए जो कि मिलता है ना आजकल क्या, लक्ष्मी किट। तो मैंने एक भाई को कॉल की थी कि तुम अपने पास ले लेना, तो मैं आकर ले लूँगा तुमसे हिंडोला खाल। तो उस किट को लेकर आऊँगा मैं और जाम निकाल किसी दुकान में रखवा दूँगा। और अगर आजकल सुबह हो या फिर शाम हो पहाड़ों में बाहर निकलना है तो फिर इस तरह से टोपी वगैरह पहनना ज़रूरी है। पर लेकिन टोपी नहीं है, मफलर है। टोपी पहनने की आदत नहीं है, टोपी पहनकर खुजली होते हैं सिर पर, तो मैंने कहा मफलर ही पहन लो। आजकल तो गाँव के लड़के वॉलीबॉल का आनंद ले रहे हैं लगातार। ये देखो अभी तो ये 5 ही हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर कम से कम 10-10 एक टीम में नजर आएंगे। बाकी जैसे ही जामनिखाल में पहुंचा मैं, तो मैं मोबाइल की दुकान में गया, तो वहां से मैंने पोर्ट की थी जियो से एयरटेल। और पहले जियो तो इस पर ठीक ठाक चल जाता था जैसे दुकान में, लेकिन वहां पर तो वैसे कोई भी नहीं चलता, पर लेकिन मेरा जियो ठीक ठाक चल जाता था। और जहाँ पर मैच चल रहे थे तो वहाँ पर जियो नहीं चल रहा था, तो मैंने पोर्ट करवाया एयरटेल में। और अब जैसे दुकानदारी में रहता हूँ ऊपर पार्किंग में, तो वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा 3 महीने से पहले अब पोर्ट नहीं होगी दोबारा सिम, यानी कि अब फिलहाल 3 महीने तक एयरटेल से ही काम चलाना पड़ेगा। आप लोगों को कह रहा था मैं कि मैं जाऊँगा हिंडोला खाल लक्ष्मी किट लेने के लिए, तो मेरे साथ लोल हो चुका है। जिस भाई को मैंने कहा था कि लक्ष्मी किट अपने पास रख लेना, मैं आऊँगा शाम को, उनको मैंने जामनिखाल पहुँचने के बाद कॉल की कि तुमने लिया, तो उन्होंने कहा कि अब कल सुबह लेंगे। ऐसे हो जाता है कई बार। क्या हुआ, गले फंस गए क्या? ये देखो भाई, इनके लिए बैटर ला रखा है, इसके गले पहले ही फंस चुका है। ऐसे सेवा इंसानों की नहीं होती होगी जैसे रिंकी और पिंकी की होती है। इनसे संभल कर चलना पड़ता है, ये पीछे से भागते हैं। और जब मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा, पैर पर मोच आ गई थी, तो ये पीछे से भागे थे उस दिन। पर लेकिन शुक्र है मानो कि पैर एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका है, वो भी
आपके साथ और माँ चंद्रबनी के आशीर्वाद से, जबकि लग रहा था कि पैर एकदम टूट चुका है। तो चले दोनों के दोनों खुश हो चुके हैं, माँ बेटी। बाकी इस टाइम मेरा काम है सब्जी पकाना। तो ये है पनीर और ये है शिमला मिर्च। तो मैंने कहा कि मटर पनीर भी बहुत खा लिया, तो मैंने कहा शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा रखते हैं मात्रा में, और एक पैकेट पनीर का बहुत है। एकदम गढ़वाली भाषा में कहें तो रस मसू। ये